सर अभी तो राम विवाह होने ही वाला है। श्रीरांश भाई, अरे यार अभी 5 मिनट में कहा हो गया तुम्हें? आज तो फेरे वेरे होने दो थोड़े राम जी के, फिर जाना। तो बारातियों, अभी राम जी आने ही वाले हैं, धनुष तोड़ेंगे। थोड़ा सा कथा सिद्धांत में ले आऊं तो सब घड़ी देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो बड़ा वो स्पीड से चल रहा हूं, करूं क्या? तो अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब तो कथा अपनी पद्धति में आ गई है। राजा जनक जी ने धनुष पूर्ण किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में मैं सीता जी का विवाह करूंगा। थोड़ी सी सीता जी की कथा सुन लो। सुनाई कि नहीं? सीधा सुना दे धनुष तुम्हें? चलो शॉर्ट में थोड़ा सा। महाराज जनक जी के कोई संतान नहीं थी, तो अकाल पड़ गया था उधर नगर में। संत महात्माओं से पूछा, कहा कि महाराज राजा स्वयं जाकर के अगर हल जोते तो बारिश हो सकती है, अनाज पैदा हो सकता है। तो एक दिन महाराज जनक स्वयं खेत में गए और जाकर के महाराज ने हल चलाया। तो हल का जो नुकीला जो फाला जो होता है वो जमीन में जैसे ही गड़ा, और उस फाला को संस्कृत में कहते हैं सीता। तो हल चलाने के बाद में उसी समय जमीन से मां सीता जी का प्राकट्य हुआ भूमि से। तो उस हल की नोक से, उस फाले से एक घड़ा कुंभ प्रकट हुआ और उसमें सीता जी प्रकट हो गई। तो नाम पड़ गया सीता। तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, अपनी बेटी मान करके साक्षात उस लक्ष्मी को अपने घर में लेकर के आ गए। अपनी बेटी मान लिया। महाराज ने कहा कि परमात्मा ने मुझे ये शक्ति स्वरूप बेटी प्रदान करी है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हो गया। धीरे धीरे करते करते वो बेटी बड़ी हो गई। एक महाराज परशुराम जी का एक धनुष रखा हुआ था जनक जी के यहाँ। तो बड़ा भारी धनुष था, बड़ा धनुष था, कई दिनों से रखा था। तो आसपास में कचरा जमा हो गया धनुष के आसपास में। तो सीता जी की नजर पड़ी एक दिन, और सीता जी ने देखा कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है धनुष के नजदीक। तो सीता जी झाड़ू लेकर के हटाने के लिए, उस कचरे को हटाने के लिए आई। तो धनुष के नीचे भी, आसपास भी, तो उस धनुष को वहां से उठाया। साक्षात जननी, जगत जननी थी साहब। तो जगत जननी मैया ने धनुष को वहां से उठा करके दूसरी जगह रख दिया और वो कचरा हटा दिया वहां से। महाराज जनक जी जब आए और जनक जी ने आकर के देखा कि धनुष किसने यहां से हटाया, सीता जी ने। तो महाराज समझ गए कि ओहो, ये भूमि से प्रकट जगदम्बा जो है, इसकी तो लीला बड़ी विचित्र है। ये तो साक्षात जगत जननी है, और अब ये बड़ी भी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है, तो इसका वर भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो महाराज ने प्रण लिया कि जिस धनुष को सीता जी ने उठाया है, दूसरी जगह रखा है, इस धनुष पर बाण चढ़ाने वाला कोई हो तो उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इस धनुष को कोई तोड़ेगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ऐसा प्रण ले लिया। और आज धनुष यज्ञ रखा है, राजाओं को बुलाया है, बड़े बड़े राजा, 10,000 राजा लोग पधारे हैं। समय नजदीक आया और भाटों द्वारा आवाज लगाई गई कि धनुष तोड़ा जाए। भूप सहस दस कहे लगे उड़ावन डरहि नटारा। जय राम जय जय राम। भूप सहस दस कही बाला। भूप सहस दस कही बाला। 10,000 राजा लोग आए हुए थे, लेकिन धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया।
पहला राजा खड़ा हुआ और खड़ा होकर के गणेश जी भगवान से प्रार्थना करी। गणेश जी भगवान के भक्त थे सब राजा। पहले राजा ने कहा, हे गणेश भगवान, ये धनुष मुझसे टूट जाए तो आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरे ने बैठे बैठे कहा, हे गणेश जी भगवान, इससे धनुष नहीं टूटे तो 5 किलो मेरी तरफ से। तीसरे ने कहा, महाराज इससे धनुष नहीं टूटे तो 11 किलो मेरी तरफ से। गणेश जी ने सोचा ये तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 10,000 राजा लोग आए हुए थे, लेकिन धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। तरह ही निटारा। जनक जी महाराज का मगज गर्म हो गया। जनक जी महाराज ने कहा कि मुझे लगता है परशुराम जी ने सब राजाओं का वध कर दिया, कोई बचा ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी महाराज बगल में बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव मैं बताऊं इनको महाराज को। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए और कहा, ए बाबा जनक जी महाराज, कब से कह रहे हैं आप क्षत्रिय कोई बचा नहीं है, हम दोनों भाई आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? राम जी ने लक्ष्मण जी को बैठाया, क्या जनक जनक कर रहे हो? नाम लेना ही शुरू कर दिया। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर में हमारे ससुर जी बनने वाले हैं, नाम नहीं लेने का, कान पकड़ो, क्षमा मांगो। तो लक्ष्मण जी को बैठाया भगवान ने, और अब विश्वामित्र गुरुदेव ने भगवान से कहा कि राम अब तुम खड़े होकर के धनुष तोड़ो, जनक जी का दुख मिटाओ। भगवान ने सीता जी से विवाह किया, धनुष तोड़ा इसलिए, ऐसे नहीं, धनुष इसलिए नहीं तोड़ा कि सीता जी से विवाह हो। जनक जैसे योगियों का दुख मिटाने के लिए भगवान ने धनुष तोड़ा। महाराज को लगा कि क्या मेरी बेटी के लिए कोई वर है ही नहीं, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। अब गुरुदेव ने कहा, राम जी उठे और अब प्रभु आएंगे हम लोगों के बीच में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सबके बीच में भगवान पधारे। भगवान जब आए तो खड़े नहीं होना एक बार किसी ने, बैठे रहेंगे सब, धनुष तोड़ेंगे भगवान। सीता जी के साथ में भगवान का विवाह होगा। उसके बाद में हम विवाह उत्सव सब लोग मनाएंगे। अभी प्रभु हम सब के बीच में भगवान से कहा, उठऊ राम बंधमु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। उठऊ राम बंधमु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।